अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आज अपने निसाब की आखिरी सबक नंबर 10 है ज़र्द पत्तों की बहार। मुसन्निफ़ का नाम है राम लाल। अब ये जो है ज़र्द पत्तों की बहार जो है ये सफ़रनामा है, और इस सफ़रनामे में क्या बयान किया गया देखो कि मुसन्निफ़ ने जो सफ़र किया है उस सफ़र में ज़र्द पत्तों की बहार, एक तरफ सफ़र शुरू हो चुका है और उस सफ़र में मुसन्निफ़ क्या कहना चाहते हैं देखो कि उन्होंने जो हालात देखे, हालात का जो जायज़ा लिया, उस जायज़े के एतबार से उन्होंने अपने ख़यालात को, तख़य्युलात को उसमें बयान करने की कोशिश की है। सफ़रनामा चूँकि उर्दू की एक सिन्फ़ है और बहुत मकबूल सिन्फ़ है, इस सफ़रनामे में क्या फ़वाइद होते हैं अदब के एतबार से, क्या क्या फ़वाइद है देखो। सफ़रनामा उर्दू अदब की एक मकबूल सिन्फ़ है और हर सफ़र एक ख़ास तजुर्बा होता है। अगर किसी शख्स में इस तजुर्बे को बयान करने की सलाहियत हो तो एक दिलचस्प सफ़रनामा लिखा जा सकता है। इससे पहले भी आपने कई सफ़रनामे पढ़ चुके हैं। मुश्तबा हुसैन का जापान चलो, ऐसे कई सफ़रनामे हम पहले पढ़ चुके हैं। ये भी सफ़रनामा जो रामलाल साहब ने लिखा है ये इतना मकबूल हो चुका था कि उसको पढ़ने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि इसको पढ़ने के बाद जिस मुल्क में वो चले गए थे उस मुल्क की सकाफ़त, वहाँ की तहजीब, वहाँ का तमद्दुन, वहाँ की बातें, वहाँ का इलाका आपको बखूबी आप उस इलाकों से वाकिफ़ हो जाएंगे। तो दिलचस्प मुकाबले सफ़रनामे की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि लिखने वाला जो रहता है वो अपने दिल के बातों को, ख़यालात को और जो उनके सामने तजुर्बात है उनको बयान करता है, जिसको पढ़ने के बाद कारी को बहुत नफ़ा होता है। आइए आगे देखते हैं कि पुराने ज़माने में जब मुसाफिर सफ़र से वापस आते तो अपने तजुर्बात की रुदात दोस्तों और अजीज़ों को सुनाते थे। उर्दू नस्र की तरक्की के साथ हमारे अदबी सरमाए में कई सिन्फ़ों का इजाफा हुआ। सवाने निगारी, खुद नविश, तनकीद, इंशाइया और सफ़रनामे नसर की निस्बतन जदीद तरीन असनाफ है। अब देखो यहाँ बयान किया गया है कि जिस तरह उर्दू अदब में ड्रामे लिखे गए थे, उर्दू अदब में दीगर असनाफ लिखे गए थे, नसरी एतबार से भी और शेरी एतबार से बहुत से असनाफ लिखे गए थे। उनमें बहुत ज़्यादा मशहूर होने वाली सिर्फ जो है ये सफ़रनामा है जिसको रामलाल ने लिखा है कि ये असनाफ की वजह से, इस सिर्फ की वजह से कारी को बहुत ज़्यादा नफ़ा ये होता है कि वो बहुत सी मालूमात हासिल कर लेता है। सफ़रनामे के मुतालिए से हमें दूर दराज के मुल्कों, तहजीबों और जुग्राफियाई हालात से आगाही मिलती है। बहुत से अनोखे किरदारों से भी इस सफ़र में मुलाकात हो जाती है। सफ़रनामा हमारे लिए दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाकों से तारुफ का ज़रिया बनता है। आज जिस इलाके में मुसन्निफ़ गए थे हो सकता है हम उस इलाके में नहीं जा पाएंगे, लेकिन इनके लिखे हुए सफ़रनामे या दीगर मुसन्निफ़ के लिखे हुए सफ़रनामे हम पढ़ेंगे तो हमको यूँ महसूस हुआ कि हम खुद सफ़र कर रहे हैं, यानी वहाँ की मालूमात हमको घर बैठे मिल जाएगी। इसके मुताले से हमारी आम मालूमात में इजाफा होता है। हम घर बैठे बड़ी बड़ी उसके बाद मुहिमें सर कर लेते हैं और ऐसे इलाकों में जा पहुंचते हैं जहां ये जाना हमारे लिए आसान न हो। इस लिहाज से सफ़रनामे को सफ़र का बदल भी कहा जा सकता है। अब सफ़र में हम तो नहीं जा सकते, लेकिन हम घर बैठे कई सफ़रनामे पढ़ लेते हैं, जिसका फ़ायदा ये हो जाता है कि यूँ महसूस कर लेते हैं कि हम खुद ही सफ़र कर लें और ये जो नफ़े जो मुसन्निफ़ ने खुद अपनी आंखों से देखे हैं हम उसको यहाँ बैठकर महसूस कर लेते हैं और उसको हासिल कर लेते हैं। उर्दू का पहला सफ़रनामा यूसुफ खां कंबल पोश का अजाइबे फ़रंग है। यूसुफ खां कंबल ने 1837 में कलकत्ता से बहरी जहाज़ से इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। लंदन का सफ़र किया था, इंग्लिस्तान का उन्होंने क्या किया था, सफ़र किया था। तो लंदन का सफ़र करने के बाद वहाँ के हालात कैसे थे, वहाँ उन्हें क्या महसूस हुआ, उन्होंने अपने सफ़रनामे में बयान किया है। और बहरी जहाज़ यानी जिसको हम लोग पानी का जहाज़ कहते हैं, उस पानी के जहाज़ में उन्होंने सफ़र किया। उस वक्त हवाई जहाज़ या दीगर जो सहूलियात थी इतनी आसान नहीं थी, इसके लिए लोग पानी के जहाज़ से सफ़र किया करते थे। फिर ये पहला सफ़रनामा था जो उर्दू अदब में लिखा गया था।
इंग्लिस्तान का सफ़र किया था। उनका क़याम लंदन में था, जहाँ की आबो हवा, नई नई इजादात और बाशिंदों का जिक्र उन्होंने नहायत दिलचस्प अंदाज में किया है। वहाँ रहने वाले लोग, वहाँ की सकाफ़त, वहाँ की तहजीब, वहाँ का तमद्दुन, वहाँ से लोगों से मिलना, बातचीत करना, मुलाकात करना, ये तमाम बातों का हाल उन्होंने उस सफ़रनामे में लिखा है। सर सैयद अहमद खान के सफ़रनामे मुसाफिराने लंदन को बहुत शोहरत हासिल हुई। अब सर सैयद अहमद खान जो बानी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी, तालीमी तहरीक चलाने वाले इंसान, और हर एतबार से ईमान वालों के दरमियान तालीमी तरक्की के लिए उन्होंने बहुत सी जिद्दोजहद की। तो उन्होंने भी अपना एक सफ़रनामा लिखा जिसका नाम था उनका सफ़रनामे का नाम था सर सैयद अहमद खान के सफ़रनामे मुसाफिराने लंदन को बहुत शोहरत हासिल हुई। सर सैयद के मारूफ मुआसिरीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब मुआसिर बना है असर से। अब असर के माने होते हैं ज़माना, असर के माने होते हैं ज़माना। अब मुआसिरीन यानी उस ज़माने में उनके साथ रहने वाले लोग, जिसको हम लोग उर्दू में हम असर कहते हैं। जैसे एक जमात में बैठने वाले हम जमात कहलाते हैं, एक उम्र के लोग हम उम्र कहलाते हैं। उसी तरह एक ही ज़माने में मौजूद जो शोरा या उद्बा होते हैं उनको मुआसिरीन कहा जाता है। तो ये उनके मुआसिरीन में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामा, शेर ईरान और मौलाना शिबली नोमानी का सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम भी अहमियत रखता है। यानी मौलाना शिबली नोमानी ने जो सफ़र किया था वो रूम का भी किया था, मिस्र का भी किया था और शाम का भी किया था। ये बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया। 20वीं सदी के सफ़रनामों में मुंशी महबूब आलम के दो सफ़रनामे, सफ़रनामा यूरोप और सफ़रनामा बगदाद, और काजी अब्दुल गफ्फार का सफ़रनामा नक्शे फिरम बहुत मकबूल हुए। अब ये मुख्तलिफ मुसन्निफों ने अपने अपने सफ़रनामे लिखे हैं। जहाँ सफ़र के लिए जाते थे वहाँ वो अपना सब आने के बाद अपना सफ़र के अहवाल लिखते थे। तो इनमें इनके बहुत अफसाने हैं, इनके सफ़रनामे बहुत मकबूल हुए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के भी, अब्दुल गफ्फार काजी साहब के भी, और ख्वाजा अहमद अब्बास का सफ़रनामा मुसाफिर की डायरी, प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन का साहिल और समुंदर, और कुर्रतुल आइन हैदर का जहाने दिगर, और शाहराए हरीर और मुस्तंसर हुसैन अत्तारे के बहुत से सफ़रनामों की अपनी अहमियत है। उर्दू में चंद मज़ाहिया सफ़रनामे भी लिखे गए। अब जहाँ भी मज़ाहिया सफ़रनामों के नाम आते हैं, सबसे पहला जो नाम आता है मुश्तबा हुसैन का नाम आता है, जिनके सफ़र आपने इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे, जो बहुत मशहूर हो चुके थे। उसमें एक था जापान चलो जापान चलो। अब ये जो जापान चलो ये जो किताब है ये अपनी लाइब्रेरी में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो ख्वाजा अहमद अब्बास का सफ़रनामा मुसाफिर की डायरी, प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन का साहिल और समुंदर, कुर्रतुल आइन हैदर का जहाने दिगर और शाहराए हरीर, और मुस्तंसर हुसैन तारर के बहुत से सफ़रनामों की अहमियत है। उर्दू में चंद मज़ाहिया सफ़रनामे भी लिखे गए, जिनमें इब्ने इंशा, शफीकुर रहमान और मुश्तबा हुसैन के सफ़रनामे काबिले ज़िक्र है। मुख्तलिफ मुल्कों में आमद व रफ्त वहाँ के बाशिंदों में मोहब्बत और एगानत के जज्बात पैदा करती है। भारत और पाकिस्तान में बहुत से अफराद एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। इस वजह से उन मुल्कों में भी लोगों का आना जाना आम है। दोनों मुल्कों के अदीब और शायर भी सकाफती व तहजीबी लेन देन के मकसद से एक दूसरे के मुल्कों का सफ़र करते हैं। अब यहाँ मुसन्निफ में एक बात बताई गई है कि जो मुसन्निफीन होते हैं, उदबा होते हैं, शोरा होते हैं, ये जो रहते हैं इनका जो रिश्ता होता है वो अदबी होता है। तो ये अदबी जो रिश्ता रहता है वो सिर्फ अपने मुल्क में नहीं रहता बल्कि पूरे जहां में फैला हुआ रहता है। उनका कलमी रिश्ता रहता है और एक दूसरे के अफसानों को, नावल को, किताबों को एक पढ़ते हैं और उस पर अपनी रायज़नी भी करते हैं और उनसे मिलने के लिए दूर दराज मुल्कों का सफ़र भी करते हैं। इसी तरह रामलाल जो मुसन्निफ है इन्होंने ये सफ़र किया है दूसरे मुल्क का। फिर इसके बाद सकाफती तहजीबी लेन देन के मकसद से एक दूसरे मुल्कों का सफ़र करते हैं। मुल्क की तकसीम के बाद एक शख्स जो अपना वतन छोड़कर दूसरी जगह जा बसता है उसे दोबारा अपने आबाई वतन की याद किस तरह बेचैन करती है और उसे एक बार फिर वहां जाने का मौका मिलता है तो उसकी क्या कैफियत होती है, इसका इजहार इस सफ़रनामे में बखूबी किया है। अब जो हमने आखिरी लाइन जो पढ़ी है ज़र पर्तों की बाहर के तारुफ में, वो सबसे अहम लाइन है। उसको जो सतर है वो अहम है, इसलिए अहम है कि पूरी सबक का निचोड़, पूरी सबक के बारे में जो अहम बातें बताई गई उस लाइन में है। मुसन्निफ के बारे में बताया जा रहा है कि वो जिस मुल्क में रहते थे
1947 को उन्होंने उस मुल्क को खैराबाद किया और हिंदुस्तान चले आए। लेकिन आज फिर दोबारा वो हिंदुस्तान से वहाँ चले जा रहे हैं, तो पुरानी यादें उनको घेरे हुए हैं और किस तरह से उनको याद सताती है और बेचैन हो जाते हैं अपने बचपन को, यानी बचपन जहाँ जिस इलाके में गुजरा है उसको देखने के किस तरह परेशान होते हैं। आइए अब मुख्तसर तारुफ मुसन्निफ का पढ़ते हैं। जान पहचान में रामलाल उर्दू के मकबूल अफसाना निगार है। वो 1923 में मगरबी पंजाब के शहर मयानवाली में पैदा हुए थे। लाहौर में उन्होंने तालीम हासिल की और वहीं रेलवे में मुलाजिम हो गए। अब ये इब्तिदाई उनका दौर बताया जा रहा है कि जैसे उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की, वहीं मुलाजिमत इख्तियार कर ली, रेलवे मुलाजिम बन गए और वहीं ज़िंदगी गुजारने लगे लाहौर में। मुल्क की तकसीम के बाद वो हिंदुस्तान आ गए। 1947 का माहौल ऐसा था, कुछ लोग यहाँ आए और कुछ लोग यहाँ से चले गए। उन्होंने 1947 में उस मुल्क को छोड़कर वो अपने मुल्क में चले आए और मुल्क की तकसीम के बाद वो हिंदुस्तान आ गए और यहाँ भी उन्होंने रेलवे में मुलाजिमत अख्तियार कर ली। इस मुल्क में आने के बाद भी उनके पास जो फ़न था, हुनर था, वो रेलवे में मुलाजिम थे। उन्होंने क्या किया, रेलवे में मुलाजिमत अख्तियार कर ली। उनके अफसानों के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। रामलाल के दो सफ़रनामे ख्वाब सफ़र और जर्द पत्तों की बहार भी लिखे हैं। अब इन्होंने जो सफ़रनामे लिखे हैं उसमें एक है जर्द पत्तों की बहार, जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। पहला यूरोप के सफ़र की रुदाद है और दूसरे में पाकिस्तान के सफ़र की तफसीलात बयान की गई है। इब्तिदा में जो उन्होंने सफ़रनामा लिखा था उसमें यूरोप की सफ़र की रुदाद लिखी गई है कि यूरोप का जो सफ़र उन्होंने किया था उसमें किन किन बातों को उन्होंने वहाँ महसूस किया। रामलाल का दूसरा सफ़रनामा इस एतबार से बहुत अनोखा है जिसको हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। यह सफ़रनामा मुसन्निफ ने नई दुनिया की दरियाफ्त के लिए नहीं बल्कि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए किया था। देखिए यहाँ एक बहुत अहम बात बताई गई है कि जहाँ उनका बचपन गुजरा था वही मुसन्निफ आज कई सालों के बाद वापस जा रहे हैं। तो ये सफ़रनामा पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए था। अब ये रवाना होने वाले थे, इसलिए इस सफ़रनामे में माजी और हाल एक दूसरे से गले मिलते नज़र आते हैं। यानी इसमें माजी को हाल से मिलाया गया, हाल को माजी से मिलाता हुआ मुसन्निफ का कलम हमें नज़र आता है। वो जब किसी जगह किसी इमारत को देखते हैं या किसी शख्स से मिलते हैं तो उसके हवाले से उन्हें अपने लाहौर के उन दिनों की याद आने लगती है। यानी जब वो उस मुल्क इलाके में चले गए जहाँ उनका बचपन गुजरा था, तो वहाँ जिन लोगों से वो मिलते थे तो मिलने के बाद बात करते थे, बैठते थे, उनके साथ घूम फिरते थे, तमाम चीज़ें होती थी। तो उनको ऐसा यूँ महसूस होता था कि वो दिन उनके लौट कर आए हैं जो बचपन में उन्होंने इस इलाके में गुजारे थे। रामलाल को सफ़रनामा निगार की हैसियत से अपने मुशाहिदात और तजुर्बात को मुनासिब अल्फाज में पेश करने का फ़न आता है। उनकी नस्र बहुत सादा और रवा है। अब यहाँ मुसन्निफ की एक खासियत, एक खूबी बयान की गई है कि मुसन्निफ के लिखने का जो अंदाज़ है रामलाल का, वो बहुत सलीस है, सादा है, रवा है और आम है। और आम भी कैसा, ऐसा कि आम लोगों के, आम इंसानों की समझ में आ जाए। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये हमने आज इस सबक को शुरू किया है। हिस्सा अव्वल था जहाँ हमने उनकी जान पहचान और पेश दर्स को पेश किया गया था। आइंदा इंशाअल्लाह इस सफ़रनामे को हम आगे पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।